देश की राजधानी दिल्ली में बिहारी भाषा बोलना गुनाह है या फिर बिहारी होना गुनाह है। ऐसा ही मामला दिल्ली के द्वारका जिले के जाफरपुर कला थाना इलाके में बीते दिन हुआ, जहां एक बर्थडे पार्टी से लौट रहा युवक पांडव, जिस पे सिर्फ बिहारी होना या बिहारी भाषा बोलना उसका मौत हो गया। आपको बता दें कि इस बीच दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल में तैनात हेड कांस्टेबल नीरज ने गोली चला दी पांडव पर और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पांडव के साथ जो उसका दोस्त था वो भी गंभीर रूप से घायल हो गया। इस वक्त पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। उनके भाई हैं पांडव के, उनसे बात करते हैं क्या था पूरा मामला। अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम राहुल कुमार है। क्या हुआ था? सर मेरा भाई जो पांडव कुमार है वो मेरा एक चचेरा भाई वहाँ जाफरपुर कलाम में रहता है, जिसके 2 साल का लड़का है। उसके बर्थडे पार्टी में ये सब गए हुए थे और जैसी लगभग 1:30 बजे के बाद केक वेक काटने के बाद सर 1:30 बजे ये अपने घर से बाहर निकलते हैं, गली से बाहर निकल के रोड पे आते हैं। और मेरे भाई जो पांडव है उसने ही ओला बुक किया था, जो हमारी लेडीज़ थी उसके लिए ओला आया, ओला में बिठा के उनको भेज दिया। भेजने के बाद सर जो मेरा भाई रुपेश जो वहाँ रहता है उससे मतलब बिहारी भाषा में बात कर रहे थे आपस में, और बिहारी भाषा में बात करते वो जाने के थे सब, तो बिहारी भाषा में बात कर रहे थे। और वो जो बिहारी भाषा में जो बात कर रहे थे वही बात जो आवाज़ वो जो कांस्टेबल है नीरज, उन्होंने सुना। ऊपर छत पे थे वो बिहारी भाषा जो सुना ना उन्होंने, वो तो ऊपर से वो गाली देते हुए, मतलब सीधा गाली दिया। मैं कैमरा बता नहीं सकता, इतनी गंदी गंदी गाली दी है। तुम बिहारी यहाँ पे गन मचा रखा है, तुम भागो यहाँ से। तो ये सर बोलते हुए वो नीचे उतरे। नीचे उतरने के बाद जैसे ही आए मेरे भाइयों के पास, उनको खूब गाली दी। बिहारी तुम यहाँ क्या करो, तुम्हें मार दूंगा, ये कर दूंगा। जो मेरा भाई है उसने हाथ पकड़ के रिक्वेस्ट करी कि सर मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मुझे जाने दो सर। मेरे भाई को जाने नहीं दिया, वहीं पे रोक लिया। और सर उसने अपने उसके हाथ में पिस्टल था, तो सर वो निकाल के ऐसे लोड करने लग गया। तो इतने में मेरा भाई जो पांडव है वो बाइक पे था और मेरा एक और भाई था, स्कूटी था उसके पास। जो देखा ना जो पिस्टल लोड करते, जो मेरा भाई कृष्णा भाई था वो सर हाँ आगे कृष्णा था, तो वो स्कूटी भगा के ले गया आगे करीब 100 मीटर तक गया। और वो जो पुलिस वाला था उसके साथ उसके पीछे भगा, पीछे गया करीब वो 20-30 मीटर के आसपास उसके पीछे भागा। तो सर वो आगे तक चला गया, करीब 100 मीटर आगे चला गया, तो वो नहीं पकड़ पाया उसे। तो उसने में जो मेरा भाई पांडव वहीं पे था वो उसके पास आया। आने के बाद उसे खूब डराया धमकाया, गाली, बाइक वो माफ़ी मांगता रहा कि सर मैं जा रहा हूँ, नहीं जाने दिया। वो उसे गाली दिया खूब, बिहारी तुम ये हो वो हो। ये तक बोला सर कि तुम बिहारी दिल्ली में अपना ज़मीन लेके तुम घर बना रहे हो, मैं कुछ नहीं कर पाया आज तक। ये कह के गाली देते हुए वो मेरा भाई रिक्वेस्ट भी करता है कि सर मुझे जाने दो, जाने नहीं दिया। गाली देते हुए सर उसने पिस्टल निकाल के सामने से सर उसने गोली मार दिया मेरे भाई को। अच्छा, गोली पुलिसकर्मी पहले से आप लोगों को जानता था? नहीं सर, मेरा भाई कोई नहीं जानता था उसे। हमें ये भी नहीं पता था यहाँ कोई पुलिस कुछ रहता कुछ है, हम नहीं जानते उसे। मेरा कोई भाई नहीं जानता था। फिर उसके बाद सर उसने सामने से गोली मार दिया। मारने के बाद मेरे भाई को यहाँ सीने में लगा। सीने में लगने के बाद जो दूसरा लड़का था उसे उसके पेट में लग गया। और तीसरा मेरा भाई यहीं पे मौजूद है अभी। जैसी ही गोली लगा मेरे भाई के लग के दूसरे को लगा, मेरा भाई नीचे गिर गया। मेरे भाई के पैर के ऊपर बाइक गिरा हुआ था और उसी टाइम गिरने के बाद ही मेरे भाई ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। वहीं पे डेथ होगी उसकी। और उसके बाद सर पुलिस वाला रुका नहीं, उसके बाद ये तक बोला है, मेरे भाई वहीं पे मौजूद थे, ये तक बोला है कि एक तो मर गया है, दूसरा भी मर जाएगा, नहीं तो इसको हॉस्पिटल लेके जाओ। और सर वैसे गन ऐसे हिलाते हुए सर वो अपने घर सीढ़ी चढ़ के ऊपर गया। सर पुलिसकर्मी क्या नशे की हालत में? उस सर बहुत ज़्यादा पी रखी थी उन्होंने, बहुत ज़्यादा पी रखी थी सर। विवाद का मेन कारण यही रहा कि आप लोग बिहारी भाषा बोल रहे हैं? हाँ, मेन कारण ये है सर, मतलब कि बिहारी भाषा में मेरे भाई सब बात कर रहे थे और हम बिहारी थे। मेन कारण यही है सर इस हत्याकांड का। देखिए, यहाँ पर कुछ संगठन के लोग भी हैं जो परिवार के साथ समर्थन देने के लिए उतरे हैं और कहीं ना कहीं परिवार को न्याय दिलाने के लिए उतरे हैं। क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, आज जो समाचार प्राप्त हुआ है, एक परिवार का जवान बेटे को, एक परिवार ने अपना जवान बेटा खोया है। उन परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं हैं और इसी के लिए मैं यहाँ पर परिवार से मिला। सवाल ये है कि दिल्ली पुलिस को सुरक्षा व्यवस्था संभालना चाहिए, लेकिन जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो ऐसे में दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था किस ओर जा रही है? हाँ, ये आपकी बात बहुत अच्छी है कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, जिस व्यक्ति को आप जानते नहीं है, घर के नीचे खड़े होकर अगर किसी से बात कर रहे हैं, हम आपस में बात कर रहे हैं और सिर्फ इस आधार पर कि
कि वह बिहार के रहने वाले हैं और गोली मार दी जाए, ये बहुत निंदनीय और शर्मनाक घटना है। इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। रक्षक जो कि हमारे रक्षक हैं और वही अगर भक्षक बन जाए तो हम कहां पर जाएंगे। मेरी सरकार से विनम्र निवेदन है, आग्रह है कि उस दोषी को अति शीघ्र जितना उचित कार्रवाई की जाए और परिवार की जो मांग है, परिवार की मांग के साथ आज जो आंदोलन इन्होंने शुरू किया है, मेरी परिवार से बात हुई है, इसमें यह परिवार का कहना है कि अपराधी के जो भी अपराधी है उसको फांसी की सजा हो जाए। मेरी पुलिस महकमे से बात हुई है, उनका कहना यह है कि उसके खिलाफ FIR हो गई है और जेल भेज दिया गया है। देखिए वकील साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, संक्षिप्त में बताइएगा कि दिल्ली पुलिस की इस तरह की एक्टिविटी कैसे देख रहे हैं लीगल तौर पर। इसमें दिल्ली पुलिस ने भी FIR दर्ज कर दी है और ऑफिसर को अरेस्ट कर लिया है, लेकिन सिर्फ अरेस्ट से बात नहीं चलेगी। मुझे लगता है ये जो जिस तरीके की हीन भावना इनके अंदर है ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। आप ये देखिए कि ऑफिसर को सारी ट्रेनिंग दी जाती है, हर चीज़ दी जाती है, उसके बाद भी अगर आपके घर के नीचे कोई खड़ा होकर के व्यक्ति, दो लोग बात कर रहे हैं, तो सिर्फ ये कह करके गाली दे करके बिहारी बोल देना और बदतमीज़ी कर देना, बाहरी बता देना और ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपको कैमरे पर नहीं बोल सकता। मुझे लगता है कि इस तरीके से जो गलत है ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत है और ऐसा होना नहीं चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि जिनको आप बिहारी बोल रहे हो, जिनके साथ आप बदतमीज़ी कर रहे हो, दिल्ली सींची है इन लोगों ने, दिल्ली के मिट्टी के अंदर खून पसीना है इन लोगों का। ये आप जितनी भी डेवलपमेंट देखते हैं दिल्ली के अंदर, ये किसी ना किसी मजदूर, हमारे किसी ना किसी बिहार से आए हुए हमारे साथी ने किया हुआ है। आप जितना डेवलपमेंट देखते हैं, जो ऑफिसर्स आप देखते हैं दिल्ली के अंदर, ये कहीं ना कहीं बिहार की मिट्टी की देन है। जिनके आज आपको जिनसे शर्म आ रही है, जिनके लिए आप गलत बोल रहे हैं, आप सोच के देखिए कि कहीं ना कहीं आपके अपने डेवलपमेंट में, आपके अपनी शिक्षा में, आपके अपने स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। और आपकी ऐसी हीन भावना और आपकी ऐसी गलत मंशा की वजह से एक परिवार ने अपना एक जवान बच्चा खो दिया। मुझे लगता है कि ऐसे ऑफिसर के लिए जितनी कानून के अंदर कड़ी से कड़ी सज़ा हो सकती है वो बिल्कुल दी जानी चाहिए और ऐसे ऑफिसर को सज़ा इस हिसाब से दी जानी चाहिए ताकि एग्जाम्पल सेट हो कि फ्यूचर के अंदर इस तरीके से कोई भी और चीज़ें ना हो सके। और साथ साथ मेरी सरकार से ये भी मांग है कि कहीं ना कहीं ये मैसेज बड़े लेवल पे भी पहुंचना चाहिए कि जिनको आप गलत तरीके से देख रहे हो, जिनको आप ये समझ रहे हो कि हमारे अपने लोग नहीं हैं, आप ये देख करके देखिए कि दिल्ली के अंदर लगभग 40 से 50% लोग, चाहे आप वोटर की बात करें, चाहे आप डेवलपमेंट की बात करें, चाहे आप स्कूल की बात करें, चाहे आप कॉलेज की बात करें, चाहे आप किसी भी तरह की बात कर लीजिए, आपके डेवलपमेंट और आपके हर चीज़ में साथ सिर्फ बिहारियों ने दिया है। और बिहारी लोग कोई नहीं है, आपके अपने बेटे माता सब लोग हैं। तो इसीलिए सम्मानपूर्वक देखिए और इस लड़ाई के अंदर जुड़िए और न्याय दिलाइए हमारे बिहार से आने वाले एक बच्चे को। धन्यवाद। तो सुना आपने, तमाम लोगों का जो पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं वो अब सिर्फ न्याय की गुहार लगा रहे हैं। अब देखना होगा कि जिस तरीके से पुलिस ने इस पूरे मामले को दर्ज किया उसके बाद किस तरह की कार्रवाई पुलिसकर्मी पर होती है जो आरोपी पुलिसकर्मी है। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ उदय, हिंदुस्तानी पंजाब केसरी, दिल्ली।